भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा बेंगलुरु में बेहतर भारत की बुनियाद को लेकर आयोजित महाधिवेशन का आज दूसरा दिन है। कांग्रेस के कद्दावर नेता व मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इस महाधिवेशन को संबोधित करने विशेष रूप से बेंगलुरु पहुंचे। दिग्विजय सिंह ने महाधिवेशन को संबोधित करते हुए देश भर के युवाओं से कहा कि राजनीति में सफल होने के लिए गांधी और नेहरू की विचारधारा से जुड़ना आवश्यक है। विचारधारा से जुड़े बगैर राजनीति में सफल नहीं हो सकते। दिग्विजय सिंह ने अपने संबोधन की शुरुआत में कहा, यहाँ सभी नौजवान साथी, आप ये मत समझिए कि हम नौजवान नहीं हैं, हम भी नौजवान हैं। हमारे बीच 88 वर्ष के नौजवान पंडित करुणा प्रसाद मिश्रा भी मौजूद हैं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया था। यह आयोजन बेहतर भारत की बुनियाद रखने के लिए किया गया है। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत को आज़ाद करने में 1947 के पहले कांग्रेस पार्टी के सामने जो चुनौतियाँ थी, आज एक बार फिर हमारे सामने वो सारी चुनौतियाँ हैं। आज तो उससे भी ज़्यादा चुनौतियाँ हैं, क्योंकि हम विदेशी गोरों से नहीं बल्कि भारत के ही चोरों से लड़ाई लड़ रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा, मैं भी युवा कांग्रेस का महामंत्री था। जिला कांग्रेस महामंत्री के पद से मेरी दलगत राजनीति शुरू हुई थी। उसके बाद प्रदेश युवा कांग्रेस का महामंत्री बना। मैं छात्र जीवन में कभी राजनीति में नहीं रहा। मुझे पीजी करने यूएस जाना था, लेकिन पारिवारिक कारणों से मुझे वापस घर लौटना पड़ा। वो व्यक्ति जिसे राजनीति से कोई लेना देना नहीं था आज, लेकिन राघवगढ़ के लोगों ने मिलकर मुझे नगरपालिका अध्यक्ष बना दिया। तब आरएसएस के लोग मुझ पर डोरे डालने लगे। राजमाता सिंधिया ने कहा कि मुझे जनसंघ में शामिल होना चाहिए। मुझे आरएसएस के लोगों ने गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स नेशनलहुड डिफाइंड पुस्तकें दी। तब मुझे गोविंद नारायण सिंह ने कहा कि इनकी बातों में मत आओ, गांधी और नेहरू को भी पढ़ो, तब कोई फैसला लेना। मैंने गुरु गोवलकर को पढ़ा, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को भी पढ़ा और रामधारी सिंह दिनकर के संस्कृति के 4 अध्याय पढ़े और निश्चय किया कि मुझे कांग्रेस में शामिल होना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए देश भर के नौजवानों से कहा कि आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? पद, शोहरत या पैसे के लिए? राजनीति में आना है तो विचारों से जुड़ें। जब तक विचारधारा से नहीं जुड़ोगे तब तक राजनीति में सफल नहीं। सारी किताबें पढ़ो। देश के एक विचारधारा नेहरू और गांधी की है, दूसरी आरएसएस की और तीसरी मार्क्सवादी विचारधारा है। देश में मार्क्सवादी विचारधारा सफल नहीं हो सकता, क्योंकि यह धार्मिक आस्था का देश है। इसलिए विकल्प बचता है, या तो आप गांधी और नेहरू के रास्ते पर चलो, प्रेम और सद्भाव के रास्ते पर चलो, या फिर आरएसएस की विभाजनकारी विचारधारा पर चलो। आरएसएस की अपनी कोई विचारधारा नहीं है। मूल रूप इनकी विचारधारा अंग्रेजों की डिवाइड और रूल की पॉलिसी पर आधारित है। दिग्विजय सिंह ने कहा, नफरत की आग बुझाने का एक ही रास्ता है, नेहरू और गांधी की विचारधारा। ये भारत का जो भौगोलिक स्वरूप है, इतनी भिन्नता किसी देश में नहीं है। यहाँ विभिन्न धर्म और जातियाँ हैं, इनमें शांति के लिए प्रेम जगाना पड़ेगा। आज देश में हिंदू धर्म को हिंदुत्व से जोड़ा जा रहा है। हमारा सनातन धर्म वो धर्म है जहाँ हमेशा से हमने सभी धर्मों का सम्मान किया। सर्वधर्म संभाव ही सनातन का आधार है। उसी तरह से जिस तरह अनेक नदी नाले चलते हैं और अंत में समुद्र में मिल जाते हैं, सनातन धर्म का मूल आधार इंसानियत का है और कांग्रेस का भी रास्ता इंसानियत का ही है। आप इंसानियत के रास्ते पर चलेंगे तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा, प्रश्न इस बात का है कि हम इन विघटनकारी शक्तियों से कैसे लड़ेंगे। इस युग में संगठन का महत्व बहुत बड़ा है। मैं पूछता हूँ कि आपने कभी आरएसएस को प्रदर्शन करते देखा, पब्लिक मीटिंग करते देखा? वे सिर्फ अफवाह और नफरत फैलाकर अपना कैंपेन चलाते हैं। इनका सबसे बड़ा अफवाह है कि हिंदू धर्म खतरे में है महानुभावों, जब 500 साल देश में मुस्लिमों का राज रहा तो हिंदू धर्म खतरे में नहीं आया। 200 साल ईसाइयों का राज रहा तब खतरा नहीं हुआ। आज जब ऊपर से नीचे तक सभी हिंदू हैं, धर्म को खतरा कैसे हो गया? ये कैंपेन करते हैं मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है और वे आने वाले समय में बहुसंख्यक हो जाएंगे। मैं इस बात को प्रमाणित कर सकता हूँ कि मैं मुसलमानों की संख्या भी उतनी ही तेज़ी से कम हो रही है जितनी तेज़ी से हिंदुओं की संख्या कम हुई है। देश में हिंदुओं की संख्या 2.1 तक आ चुकी है, मुस्लिमों की 2.6 है। किसी भी हालत में देश में मुसलमानों की आबादी 18% से अधिक नहीं हो सकती। किसी भी आरएसएस का व्यक्ति इस मुद्दे पर मुझसे बहस कर सकता है। पूर्व सीएम ने आगे कहा, राहुल जी ठीक कहते हैं, डरो मत। मैं उस इलाके से आता हूँ जो आरएसएस की नर्सरी रही है, जहाँ जनसंघ बेहद मजबूती से काम करता रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जड़ें मजबूत हैं, लेकिन मैं कभी इनसे डरा नहीं हूँ। हमेशा इनका मुकाबला करता रहा हूँ और इसलिए हमने हमेशा इन्हें मात दी है। अपने डर पर काबू पा लिया तो आरएसएस कभी सफल नहीं हो सकती। आप बेहतर भारत की बुनियाद तभी रख पाएंगे जब सर्वधर्म समभाव का संदेश घर घर तक पहुंचाएंगे।
आप नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे।